मुरादाबाद। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए डाले गए वोटों की गिनती के पहले दिन जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सिम्हा एवं महासचिव पद के लिए अभिषेक भटनागर विजयी घोषित किए गए हैं। इनके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कमाल अख्तर एवं कोषाध्यक्ष पद पर त्रिलोक चंद दिवाकर ने शानदार जीत दर्ज कराई है। अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सिम्हा को 1069, आनंद मोहन गुप्ता को 743 एवं परमाल सिंह एडवोकेट को 182 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह प्रदीप सिम्हा 364 मतों के भारी अंतर से विजयी घोषित किए गए। इसी तरह महासचिव पद पर अभिषेक भटनागर ने भी शानदार जीत दर्ज कराई है। उन्हें 969 राजेश कुमार को 522, अशोक कुमार सिंह को 260, जावेद हसन को 168, दिलीप कुमार झा को 143 एवं कुलदीप त्यागी को सबसे कम 96 मत प्राप्त हुए। इस तरह अभिषेक भटनागर 447 मतों के भारी अंतर से विजयी घोषित किए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों का और सम्मानित अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग करके इस पद पर पहुंचाया। अब क्या प्रयास रहेंगे आपके? सबसे पहला प्रयास मेरा अधिवक्ताओं का लौटा हुआ सम्मान वापस दिलाना। लगभग कितने वोटों से जीत दर्ज करी आपने? 364 वोटों से। और क्या क्या प्राथमिकताएं? और क्या प्राथमिकताएं इसके अलावा? और सबसे बड़ा सम्मान प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ताओं के लिए जो भी हित के कार्य हों वो किए जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने न्यायालयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं का सम्मान करें और अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ देखें। चुनाव से पूर्व आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 15 बिंदु थे, उनमें और क्या क्या वो थे? वही 15 बिंदु हैं। इसके अलावा मेरा और भी प्रयास ये रहेगा। मैं कन्फ्रंटेशन पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे कन्फ्रंटेशन करता है तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अनावश्यक हड़ताल के लिए क्या पर है? हड़ताल जरूरी होगी अधिवक्ता के हित के लिए तो जरूर करी जाएगी। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी कार्य होंगे करे जाएंगे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग काफी समय से चल रही है। बेंच का जो निर्णय है, जब हमारा जनरल हाउस दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज कराई है महासचिव पद पर। आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे साथी अधिवक्ताओं से? साथियों ने और अधिवक्ताओं ने जो मेरे में विश्वास जताया, निश्चित रूप से जानिए कि पूरे साल हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारा महासचिव कैसा हो? अभिषेक भटनागर। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हम लोग पहले से भी लड़ते आए हैं, और अगर हमारे एक दिन के भी अधिवक्ता साथी के लिए किसी ने कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो निश्चित जानिएगा ये मुराद कचहरी का इतिहास लोगों को फिर से याद। लगभग क्या मुद्दे रहेंगे अब आपके, क्या प्रयास रहेगा आगे? सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि हमारा जो रजिस्ट्री कार्यालय है उसको यहाँ पे लाने का प्रयास करा जाएगा। सबसे कम से कम हड़ताल करी जाएगी, और अगर हड़ताल होगी तो फिर बिल्कुल कलम बंद होगी, कोई काम नहीं होने। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग अधिवक्ता काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, इसके लिए आपका क्या और प्रयास है? जी, त्रिलोक चंद दिवाकर जी, आपने कोषाध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज कराई है, अब क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास आपके रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने साथी अधिवक्ताओं का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, और खास करके मेरे जो चैम्बर के साथी अधिवक्ता हैं, इन्होंने खुलकर मुझे लगाया
और मेरे हर सुख दुख में ये साथ रहे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बस मैं जो भी काम करूँगा अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करूँगा और अधिवक्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा अधिवक्ताओं के मान सम्मान करना, और दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का है, और तीसरा हाईकोर्ट बेंच को लेकर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ चुनाव नहीं। बार और बेंच के बीच रिश्ते मधुर रहे हैं, उसके लिए आपके क्या बार प्रयास? और बेंच के रिश्ते मजबूत चल रहे हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। कितने थे आपके साथी अधिवक्ता? कुछ प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि बार और बेंच के रिश्तों में पिछले कुछ समय से खटास पैदा हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा होता है घर में जब 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, कितने वोटों से आपने जीत मैं हासिल 67 वोटों से जीता हूँ, मुझको कुल 565 मत पड़ा। की? अब पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि अधिवक्ताओं का जो हमारा मान सम्मान दिन ब दिन गायब होता जा रहा है, उसको वापस लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी, बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने युवा साथियों का और सम्मानित अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग करके इस पद पर पहुंचाया। अब क्या प्रयास रहेंगे आपके? सबसे पहला प्रयास मेरा अधिवक्ताओं का लौटा हुआ सम्मान वापस दिलाना। लगभग कितने वोटों से जीत दर्ज करी है आपने? 364 वोटों से। और क्या क्या प्राथमिकताएं और हैं? क्या प्राथमिकताएं हैं इसके अलावा? और सबसे बड़ा सम्मान प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ताओं के लिए जो भी हित के कार्य हों वो किए जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने न्यायालयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं का सम्मान करें और अधिवक्ताओं को सम्मान के साथ देखें। चुनाव से पूर्व आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 15 बिंदु थे, उनमें और क्या क्या मुद्दे हैं? वही 15 बिंदु हैं। इसके अलावा मेरा और भी प्रयास ये रहेगा। मैं कन्फ्रंटेशन पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे कन्फ्रंटेशन करता है तो मैं आगे तक उसका जवाब दूँगा। अनावश्यक हड़ताल के लिए क्या करें? हड़ताल ज़रूरी होगी अधिवक्ता के हित के लिए तो ज़रूर करी जाएगी। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी कार्य होंगे करे जाएंगे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग काफ़ी समय से चल हाईकोर्ट रही है। बेंच का जो निर्णय है, जो हमारा जनरल हाउस आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शानदार जीत आपने दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रयास कहना रहेंगे? चाहूँगा इस कचहरी मुर्दाबाद के एक अधिवक्ता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर वर्ग से इस कदर वोट दिया कि मेरी आज जीत हुई। जब तक सब कचहरी के हर तरफ से वोट नहीं मिलता कोई आदमी जीतता नहीं है, लेकिन मेरे हर भाई ने मेरा बहुत साथ दिया और जिसकी वजह से आज ये जीत प्राप्त हुई। क्या मुद्दे थे आप जिनको मेरे मुद्दे ये हैं कि कचहरी एडवोकेट की जो इज्जत है वो अदालतों में बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। मैं ये चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई कमी ना हो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे किसी साथी के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कहीं भी अपने साथियों को सर झुकने नहीं दूंगा। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस पुनः कचहरी में आए, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? इसके लिए सरकार से हम वार्ता करेंगे, अपने सीनियर की कमेटी बनाएंगे, उनसे बात करके और उनसे राय लेके हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी हम रजिस्ट्री ऑफिस को वापस लाने का। बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर रहे हैं, उसमें आपके क्या प्रयास? बार और बेंच के रिश्ते बिल्कुल मधुर रहेंगे। अगर आदमी से बात करनी आती हो तो न्यायिक अधिकारी भी साथ देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बार और बेंच का तालमेल ऐसा होगा जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, और मेरे किसी साथी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने किसी साथी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस कचहरी की व्यवस्था का बेहद सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार करूंगा।